Hello everyone, welcome to ODI and in this video lecture of isotope geochemistry we will discuss formula derivation and some important practice questions. Now the first concept is half-life. Half-life is the time required for a quantity to reduce to half of its initial value. Now to derive the formula of half-life we have to remember these two formula, that is P equal to P naught divided by 2 एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज पी नॉट इक्वल टू पी ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस वन. नाउ हम ये फॉर्मूला को कंसीडर करेंगे, दैट इज पी नॉट इक्वल टू पी ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस वन. सो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि p का वैल्यू में हम पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 को सब्सटीट्यूट किया है. नाउ पी नॉट कैंसल, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 2 इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ. नाउ अगर हमें एक्सपोनेंट को कैंसिल करना है तो हम लॉगरिथम को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ln2 इक्वल टू लैम्डा टी हाफ. सिमिलरली ln2 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 0.693. अगर 0.693 को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 0.693 इक्वल टू लैम्डा टी हाफ. नाउ हम टी हाफ का वैल्यू, दैट इज हाफ लाइफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर हमको नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछा गया होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे. So simply P naught equal to concentration of parent at t equal to 0 and P equal to concentration of parent at time t. So simply आप देख सकते हैं कि at t equal to 0 में parent का concentration P naught था. So simply at first half life period, जो half life period में concentration P naught का half हो जाएगा, that is P naught divided by 2 which is फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड. सिंपली अगर हम सेकेंड हाफ लाइफ पीरियड को कंसिडर करेंगे, दैट इज पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 का होल 2 हो जाएगा. सो सिंपली दैट इज पी नॉट डिवाइडेड बाई 4. अगर हम थर्ड हाफ लाइफ को कंसिडर करेंगे, दैट इज पी नॉट डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन. नाउ द फाइनल फॉर्मूला इज पी इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर एन. एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ. हम ये फॉर्मूला के थ्रू डिराइव कर सकते हैं. नाउ another formula is n divided by n not equal to half to the power n. Now the first question is concentration of parent nuclei at t equal to 0, that is p naught equal to 1000 and number of half life that is 10 and find the present time parent concentration is dash. हमें यहाँ पे present time में parent का concentration पूछा गया है. So simply we know that p naught equal to 1000 and number of half life is 10. So simply we know the formula, that is P equal to P naught divided by 2 to the power n. So simply हमने यहाँ P का P naught का वैल्यू that is 1000 and n का वैल्यू 2 to the power n में 10 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. नाउ अगर हमको क्वेश्चन में डॉटर न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ पीरियड पूछा गया होगा तो हम ये फॉर्मूला के थ्रू पता लगा सकते हैं कि दैट P naught equal to P plus D, that we already know from the previous lecture. Now P naught equal to P naught divided by 2 to the power n plus D. So now the half life period of D equal to P naught minus P naught divided by 2 to the power n. This is the most important formula to know the half life period of daughter nuclei. Simply the next formula is mean life or average life equal to 1 by lambda. Now हम lambda का वैल्यू ये फॉर्मूला के थ्रू पता लगा सकते हैं कि दैट इज लैम्डा इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी टू टी हाफ. सिंपली अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ हाफ लाइफ और टोटल टाइम और टाइम टेकन फॉर ए वन हाफ लाइफ पूछा हो, देन हम ये फॉर्मूला के थ्रू पता लगा सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू टोटल टाइम स्पैन डिवाइडेड बाई टाइम फॉर वन हाफ लाइफ, दैट इज एन इक्वल टू टी which is total time divided by half life period. ये formula is most important. Now the next question is total time equal to 2000 year. Simply one half life is 200 year. तो हम number of half life पता लगा सकते हैं कि that is 10. Now moving towards next important question, that is given quantity of pure isotope decay to 1 by 8th of its original in 207.9 days. फाइंड द मीन लाइफ. यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्योर आइसोटॉप है, दैट इज पी नॉट व्हिच इज डिके टू 1 by 8th ऑफ प्योर आइसोटॉप. नाउ अगर हम प्योर आइसोटॉप को पी नॉट कंसिडर करें, देन 1 by 8th ऑफ पी नॉट, दैट इज पी नॉट डिवाइडेड बाई 8
एंड हमें टोटल टाइम बोला गया है कि 207.9 डेज. सो टी इक्वल टू 207.9 डेज. नाउ हमें मीन लाइफ पूछा गया है एंड वी नो द फॉर्मूला दैट इज 1 by lambda. सो to know the value of lambda, first of all we know that p naught divided by 8 is equal to p naught 2 to the power 3. so n का वैल्यू यहाँ पे 3 है. ये फॉर्मूला हमने यहाँ से लिया, दैट इज p इक्वल टू p नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. सो सिंपली हमें n का वैल्यू पता लग गया, दैट इज 3. नाउ हम t हाफ दैट इज हाफ लाइफ का वैल्यू निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ. we can get the half life period is 69.3. अगर हमें हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू पता लग गया देन सिंपली हम ये फॉर्मूला से लामड़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि लामड़ा इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड एंड लामड़ा का वैल्यू का 1 बाय लामड़ा लेके हम मीन लाइफ निकाल सकते हैं. कि दिस इज होमवर्क टू यू. आपको ये क्वेश्चन फुल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर ड्रॉप करना है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. The decay of a radioactive isotope P produce a stable daughter isotope that is D. The ratio of number of atoms of D to number of atoms of P after 2 half-life. So to solve this question we have to know the given here. That is, first of all there is a unstable nuclei that is P and a stable daughter nuclei that is D. So simply हमें क्या करना है कि number of half-life निकालना है. सो पी के लिए अनस्टेबल न्यूक्लियर के लिए हाफ लाइफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ बीच पी इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n. सिंपली हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं. सिंपली दैट इज पी इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power 2. सिंपली नाउ फॉर डॉटर न्यूक्लियर दैट इज पी नॉट माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power n. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नाउ दैट इज 3 पी नॉट डिवाइडेड बाई 4. नाउ अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर पी प्रोड्यूस ए स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई. हमें रेशियो बोला गया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डी टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पी. सो सिंपली यहाँ पे हमें डी डिवाइडेड बाई पी करना है. सो हमें यहाँ पे फाइनल रेशियो मिल जाता है दैट इज 3:1. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई आफ्टर 3 हाफ लाइफ इफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज 64 एटम. नाउ हमें यहाँ पे गिवन है कि original concentration is 64 and number of half life is 3. Now we know the formula that is P equal to P naught divided by 2 to the power n. Now we get the answer that is P equal to 64 divided by 2 to the power 3 equal to 8. Now these are some radioactive dating method and half life period given है. So in this case आपको याद रखना है कि रुबिडियम स्ट्रोंसियम मेथड में हाफ लाइफ पीरियड क्या है और बाकी सब का याद रखना है. उसके साथ साथ किसका सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड है दैट इज दिस. ये आपको याद रखना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. इफ दिस लेक्चर इज रियली इन्फॉर्मेटिव टू यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.